होमीज आज कफ और कोल्ड ना लिटरली मेरा वर्स्ट नाइटमेयर है, स्पेशली मेरे ऐसे बंदे के लिए। साथ में फीवर भी हो गया मुझे, बट स्टिल ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो मुझे रोकने वाली है वीडियोस बनाने के लिए। थ्योरी वीडियोस तो बिल्कुल बनेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो हाँ, तुम्हारा थ्योरी बाबा व्यूक इज बैक विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थ्योरीज। होमीज व्हाट एवर टेल यू कि सुनाने के अलावा कोई और लड़की है जो सेंजू क्लैन से बिलोंग करती है, खाली सेंजू ही नहीं बट वो वुड स्टाइल भी यूज कर सकती है, जस्ट लाइक हाशिरामा। कैसे लगा सुन के? जब व्हाट एवर टेल यू कि बोरुटो के अंदर ये इंसान जिंदा होने वाला है, रीएनिमेशन जुत्सु नहीं, प्रॉपर जिंदा रीबर्थ लेगा प्रॉपरली। व्हाट इफ ऐसा हो, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। और पहले ही बोल दूं, सारी थ्योरी मेरी नहीं है, कुछ मैंने उठाई है, कुछ मैंने मॉडिफाई करी है और कुछ प्योरली मेरी है। ऐसी 6 थ्योरी बारे में आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। हम आवाज थोड़ी अलग होगी, कोल्ड हो रखा है ना। शुरू करते हैं थ्योरी के साथ। और पहली थ्योरी होने वाली है सास्के विल डाई। मैं भी नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, बट ये थ्योरी लिटरली बोरुटो मांगा चैप्टर 1 से एग्जिस्ट करती है। कुछ तो पॉइंट होगा ना, लिटरली 1 से एग्जिस्ट करती है थ्योरी। और रिसेंट चैप्टर के अंदर जो हुआ वो देखे तो मेरे उस थ्योरी को लेकर ऐसा हो रहा है कि शायद एक थ्योरी बहुत जल्दी सच होने वाली है। पर ये थ्योरी चैप्टर 1 से एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था बोरुटो के पास कुछ ऐसी चीजें थी जो सास्के से बिलोंग करती है। सास्के केव, सास्के स्वॉर्ड, सास्के हेडबैंड, 3 चीज तो थी। शायद फ्यूचर में आके सास्के की बेटे भी हो बोरुटो के पास। एक तो इस थ्योरी को बेस देने के लिए ये चीज बहुत इंपैक्टफुल है। साथ में जब से किशिमोटो सर बोरुटो की मांगा लिखने वापस आए हैं, तब से सास्के और नारुतो के लिए बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, बोरुटो की मांगा शुरू से किशिमोटो से नहीं लिख रहे थे, कोई और लिख रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी। बट चैप्टर 52 के बाद से किशिमोटो से लिखने आ गए थे। और लिटरली 53 54 के अंदर ही सास्के रिनेगॉन हो गई थी। और 55 के अंदर नारुतो का कुरामा बाय बाय हो गया था। चैप्टर 52 के बाद से कुछ चैप्टर मुझे ऐसा फील हुआ कि किशिमोटो सर बड़े डेस्परेट थे कि साला नारुतो और सास्के को नर्फ करना ही करना है, इनको मैंने बहुत ओवरपावर्ड बना रखा है। हम वही ना, कुछ तो करे बोरुटो। और देखो, अगर मान लेते कि सास्के मर जाता है तो लिटरली उसके मरने के बाद 2 लोग हैं जिनको बहुत गलत लेवल पावर अप मिलने वाले हैं। तो मैं समझ गया, सारदा उसकी बेटी, उसकी मांगे को शायद घुल सकती है। पर दूसरा कौन? दूसरा होगा हमारा बोरुटो। वो कैसे? हम नारुतो के अंदर भी देखा, जब किसी स्टूडेंट ने टीचर को खोया है तब उसने कुछ ना कुछ पावरफुल तो अचीव जरूर करा ही करा है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसे तुम नारुतो को ही ले लो। उसने जिराइसेन जो खोया, उसने सेज मोड अचीव करा जो बहुत हैंडी है उसके, मतलब बहुत काम आता है उसके पूरे टाइम। एंड एज आई सेड, सारदा ने अगर होते देख लिया, वो इमोशनल तो होगी और शायद उस टाइम में उसका ट्रिगर बर्स्ट हो से माइंड का और वो अपनी मांगे और शारिगान एक्टिवेट कर ले। जो कि देखने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं कि हमारे जो नई उचिहा है वो क्या पावर लेके आने वाले अपनी मांगे और शारिगान के अंदर। और देखो, सास्के टपकने के बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं। रिसेंट चैप्टर के अंदर नारुतो सील हो चुका है और सास्के ने लेटेस्ट चैप्टर के अंदर आके कावाकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड रख दिया है। और कावाकी ऐसा बच्चा है जो शांत नहीं रहने वाला। और सास्के का डेथ का रीजन क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से कोई वॉर है, किसी लड़ाई के अंदर ही मारा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली कावाकी अगेंस्ट या कोल्ड के अगेंस्ट। लेट्स सी आगे क्या होता है। होमी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। क्या तुम लोगों ने कभी बिना कुछ एफर्ट करे पैसा कमाने का सोचा है? सोचा तो हो गई, पर आज तुम्हारा चैट इस सोच को हकीकत बनाने वाला है विद हनीगेन ऐप, जिसको तुमको बस अपने बैकग्राउंड में चलने देना है और पैसा कमाओगे तुम। देखो, हनीगेन यूज करने के बाद तुम्हारे सर पे पैसों की बारिश तो नहीं होने वाली, पर तुम बहुत इजीली नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, स्पॉटिफाई, किसी का भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। आलसी लोगों, तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है। और अगर तुम चाहते हो इस ऐप से और पैसा कमाना, अपने फैमिली या फ्रेंड्स को रेफर करो इसको। जितना वो लोग कमाएंगे उसका 10% तुम लोगों को मिलेगा। मान लो उन्होंने 100 रुपीज कमाए, 10 रुपए तुम्हारे। या फिर तुम इस ऐप के अंदर लकी पॉट गेम भी खेल जाते हो, जिसके अंदर तुम 10,000 पॉइंट्स तक कमा सकते हो, मतलब कि $10 रोज के। भाई, तुमने इतना कुछ तो बता दे, इस ऐप को यूज कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना, हनीगेन को इंस्टॉल करो और बैकग्राउंड में चलने दो। हाँ, दैट्स इट। तुम लोग पैसा कमाने वाले हो हनीगेन के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके। भाई, इंटरनेट शेयर हो रहा है, हमारे डेटा प्राइवेसी वाले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। हनीगेन इज ट्रस्टेड। हनीगेन इज जस्ट लाइक गूगल जो वेब मॉनिटरिंग करता है, बट कंपनीज के लिए। सो हाँ, एंड ऑफ द डे आके इसे बेनिफिट तुम लोगों को ही होने वाला है। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कर लो ना इंस्टॉल। क्या कह रहे हो? कुछ और डील चाहिए? ठीक है, तुम्हारा चैट तुम्हें एक डील और देता है। डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे तुम्हें एक लिंक मिलेगा, तुम्हारे व्यू का पर्सनलाइज्ड लिंक। वो लिंक से डाउनलोड करो, हनीगेन ऐप को इंस्टॉल करो, उससे तुम्हारे अकाउंट के अंदर $5 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। $1 इस टाइम 82 रुपीज है और $5 मतलब 410 रुपए। लिटरली ऐप इंस्टॉल करते ही तुम्हें बेनिफिट होने वाला है इससे। तो होमीज, हनी के जरूर ट्राई करना, जो मेरा लिंक है उससे। और चलते हैं बस वीडियो के अंदर। थ्योरी नंबर 2,
कुरामा विल बी बैक। देखो शुरू में लिटरली हर एक बंदे ने कुरामा को हेट करा है, तो उसकी वजह से हमारे नारुतो को हेट मिलता था कि वो डीमन फॉक्स है, डीमन का ऐसा बेटा, ये बोला जाता था। कुरामा ने नारुतो के माँ बाप को मार दिया था, इसलिए कुरामा को हेट मिलता था। नारुतो ने कुरामा को दिखाया कि तू कोई टूल नहीं है, इसे बस पावर स्टार्ट करो और यूज करो, तू हमारा कोनोहा का एक मेंबर है। उसी पॉइंट से कुरामा के अंदर भी चेंजेस आए थे और फैन फेवरेट बनने लग गया था। बट लिटरली किसने सोचा था कि कुरामा मर जाएगा? किसी ने नहीं। बोरुतो चैप्टर 55 आता है और लिटरली हर एक नारुतो के फैन को रुला देता है। नारुतो का चाइल्डहुड बड़ा रफ था, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, पेरेंट नहीं थे, बस कुरामा ही था जो शुरू से था, वो भी छीन लिया। बट व्हाट थ्योरी सेज कुरामा वापस आएगा। कैसे आएगा कुरामा वापस? देखो टेक्निकली देखा जाए तो कुरामा क्या चीज है? कुरामा एक बस लार्ज अमाउंट ऑफ चाकरा है जो कि कोई शेप के अंदर है और जो नेचर ने बनाया गया है। काइंड ऑफ मैटर ही, एंड मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इस चीज से बहुत हाई चांस है कि कुरामा वापस आएगा, कभी ना कभी तो आएगा फ्यूचर के अंदर, पर कब आएगा या कितना टाइम लगेगा इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हम, बट आएगा वापस वो। थ्योरी नंबर 3, द मिस्टीरियस सेंजू। कौन है सोचा अब तक? और वो है मोएगी, शायद मैंने सही प्रोनाउंस करा नाम। अगर तुम लोगों को याद नहीं आया ये कौन है, तो हमारे कोनोहामारू के साथ टीम में थी। पर व्यू इसका सेंजू से क्या काम? देखो जब मैं बोलता हूँ सेंजू, तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आती होंगी, एक सुना देगा राइट, एक सुना देगा लेफ्ट। मजाक कर रहा हूँ, जब मैं सेंजू बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आती होंगी, एक वुड स्टाइल निंजुत्सु और दूसरा लिटरली सुना देगा 106। अब देखो मोएगी के पास सुना दे ऐसे 106 तो नहीं है, बट उसका कुछ ऐसा जो हमने 4 लोगों को यूज करते हुए देखा है नारुतो शिपुडन के अंदर। बिल्कुल सही, वुड स्टाइल निंजुत्सु। क्योंकि भाई 4 लोग कैसे? एक हाशिरामा हो गया और 3 कौन है? एक हमारा मादरा, जब उसने हाशिरामा के सेल्स को अपने अंदर इम्प्लांट कर लिया था, या तो चश पे हाशिरामा बना गया था, पता नहीं क्या करता साले ने उस टाइम। 2 लोग बचे, एक डांजो जो प्रॉपर्ली यूज कर ही नहीं पाया, बच्चों खेलने है भाई वुड स्टाइल हैंडल करना, और लास्ट बंदा हमारा यामाटो जो और एक्सपेरिमेंट से यूज कर पा रहा था उस चीज को। बट इन सब में से बस एक ही बंदा जिसने नेचुरली यूज करा है, वो हमारे हाशिरामा। और हाशिरामा जैसे ही सेम केस है मोएगी का, वो यूज कर पा रही है वुड स्टाइल जित्सु बिना कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ चीज करे। हाउ? देखो बोला तो ये जा रहा है कि वो वाटर और अर्थ शैलो कंबाइन करती है और फिर वुड स्टाइल जित्सु यूज करती है। बट तुम लोग एक चीज बताओ, कोनोहा के अंदर इतने सारे स्किल्ड शिनोबीज हैं जो पूरे 5 के 5 एलिमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, सो उन्होंने कभी क्यों यूज नहीं करा वुड स्टाइल? देखो ऐसे तो है नहीं, वुड स्टाइल यूजफुल निंजुत्सु तो नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट निंजुत्सु के अंदर आता है वो। हाशिरामा ने लिटरली टेल बीस को हरा रखा है उस जुत्सु के साथ, सारे के सारे टेल बीस को। तो अगेन सिर्फ हमारी लौंडिया ही क्यों यूज कर पा रही है निंजुत्सु? और इसकी फैमिली के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। सो सस्पिशियस तो बहुत हो जाते हैं लोग ये बात सुन के यूज कर पा रही है और लोग नहीं कर रहे, इसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, इसका क्या बैकग्राउंड है। सो मे भी ऐसा हो सकता है इसका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ रिलेटेड हो सेंजू क्लैन से। अब चलते हैं हमारी 4th थ्योरी पे, इसका वापस आना। कौन नहीं चाहता कि वो बंदा वापस ना आए? कौन है वो? इताची फिजिकली मेंटली हर चीज के अंदर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखो रीएनिमेशन जुत्सु है हमारे पास बहुत टाइम से, जिसके अंदर वापस आ सकता है निंजा। बट इफ आई टेल यू, एक और ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि अमाडो ट्राई कर रहा है, जिसके अंदर सोल के साथ काइंड ऑफ प्रॉपर्ली रीबर्थ लेगा निंजुत्सु, मतलब निंजा सॉरी। हमारे छुट्टे पास अमाडो, उसके पास एक बेटी थी जो कि नहीं रही, तो अमाडो उसको जिंदा करने के लिए बहुत कुछ ट्राई करा उसने, और उसने फाइनली कुछ ऐसा ढूंढ निकाला कि कारमा के थ्रू, जो कि इस टाइम हमारे बोरुतो और कावा के पास है, उनके हैंड में तो देखा हुआ है स्क्वायर सा बना होता है, उस चीज के थ्रू पूरा कंप्लीट रीबर्थ हो सकता है। अब टू बी ऑनेस्ट ये चीज थ्योरी नहीं है, ये सच हो चुका है। अमाडो ने लिटरली एक चीज को जिंदा कर दिया है। तूने डेल्टा को देखा, वो येलो बाल वाले से नारुतो की फाइट हुई थी, वो अमाडो नहीं बनाई है। अमाडो अपनी बेटी को वापस जिंदा कर रहा था कारमा के थ्रू, बट उसने गलती से डेल्टा बना डाली। सो हाँ, इसी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, कोई भी रीबर्थ ले सकता है। देखो मैं तुम लोगों को पॉसिबिलिटी बता दी, अब मेरा पर्सनल व्यू, आई डोंट वांट कि वो बंदा वापस आए। हाँ बीइंग अ इताची फैन, इधर मेरे पे बहुत चीजें इताची की वो देखो, बट स्टिल आई डोंट वांट कि वो बंदा वापस आए। इफ यू आस्क व्हाई, तो सिंपल बात, इताची डेथ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल डेथ थी। देखो इताची ने मरने से पहले अपने भाई को सब सच बता दिया था, इनफैक्ट हमने गेंजुत्सु के थ्रू दिखाई दिया था, और बोल भी देता कि तू कुछ भी कर आगे लाइफ के अंदर, मैं तेरे हमेशा साथ दूंगा ही दूंगा। इताची ने 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर जो भी रीएनिमेट हुए थे वापस से, जो काबुटो ने रीएनिमेट करे थे, उन सबको रोका भी था। अब इताची को वापस लाना और कैरेक्टर से लड़वाना, नहीं यार मत करो। वैसे जो हमारे मेन डुओ हैं नारुतो सासुके, उन दोनों का नर्फ कर दिया है, पता नहीं क्या हाल करेंगे। सो इट्स बेटर कि इताची सोए जाए। अब चलते हैं 5th थ्योरी के ऊपर, जो होने वाली है इसके भाई की बेटी। मैं हद से ज्यादा बेकार हूँ ब्लड रिलेशन के अंदर, तो मैं ऐसे बोलने वाला हूँ। थ्योरी ये है कि सारादा डोंट नीड अ
इटर्नल मांगेको शारिंगन। जो लोग कंफ्यूज हो गए कि मांगेको शारिंगन और इटर्नल मांगेको शारिंगन के अंदर क्या डिफरेंस है, सुनो। देखो, मांगेको शारिंगन बहुत पावरफुल एबिलिटी है शारिंगन के बाद, बट उसे यूज करने से ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। इताची अपने सासके फाइट के अंदर इताची अपनी 50% ब्लाइंडनेस पे था, मतलब प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा था सासके को, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा यूज कर दिया मांगेको शारिंगन। बट अगर इताची सासके मांगेको शारिंगन ले लेता और अपने अंदर लगा लेता तो वो अटेन कर लेता इटर्नल मांगेको शारिंगन। उसके बाद वो अपनी मांगेको शारिंगन जितनी मर्जी यूज करना करे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई ब्लाइंडनेस नहीं होगी। हमने चीज सेम होते देखी बट रिवर्स ऑर्डर के अंदर, मतलब सासके ने इताची मांगेको शारिंगन ले ली थी और तो चेंज कर लेता इटर्नल मांगेको शारिंगन। और हाँ, नारुतो के पूरे यूनिवर्स के अंदर बस 2 ही बंदे जिन्होंने इटर्नल मांगेको शारिंगन एक्टिवेट करी है, एक हमारा मादरा, दूसरा हमारा सासके। अब देखो, जैसे मैंने सासके डेथ वाली स्टोरी के अंदर बताया था, अगर सासके मरता है तो सारदा ने मांगेको शारिंगन एक्टिवेट कर लेगी, और अगर वो करेगी तो यूज करेगी, उसे ज्यादा यूज करा ब्लाइंडनेस हो सकती है। बट सारदा की माँ है साकुरा, जो बहुत हेट करते हैं, बट उसके पास है 100 हीलिंग्स। समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? व्हाट इफ सारदा अपनी माँ से 100 हीलिंग सीख के उसे मास्टर कर ले और वह यूज करे उसको अपनी मांगेको शारिंगन के साथ, तो वो कभी ब्लाइंड नहीं होएगी। उसकी 100 हीलिंग उसे हील करते रहेंगी पूरे टाइम। आई नो ये बहुत ज्यादा ब्रोकन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बट ये हमने नारुतो शिपुडेन के अंदर यूज होते हुए देखा है। हाँ, वही निंजा जिसने 4th ग्रेड निंजा वॉर शुरू करी थी, जो पूरे टाइम अपनी मांगेको शारिंगन स्पैम करता था और वो कभी ब्लाइंड भी नहीं हुआ। कौन है वो? ओबितो उचिहा। तुम लोग खुद याद करो, उसने कामुई कितनी ज्यादा यूज करी है तो कभी ब्लाइंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई अमाउंट में थे हाशिरामा सेल्स, जो कि उसकी आईज को या कोई भी डैमेज पार्ट को वापस हील कर देते थे। तो हाँ, हमने ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी नारुतो शिपुडेन के अंदर यूज होते हुए देखा हुआ है। सो अगर सारदा पे कर ले इसको तो समझ जाओ कितनी पावरफुल होगी वो। देखो, सही में ये कॉम्बिनेशन बहुत ब्रोकन तो है, पर बहुत पावरफुली बन जाएगी सारदा यूज करने के बाद ही। अब हमारी लास्ट थ्योरी, नारुतो की कोई नई पावर। देखो, फैंडम के अंदर लिटरली हर कोई चाहता है कि नारुतो की पावर मिले, नारुतो वापस फाइट के अंदर आए, बट ये चांसेस होने के बहुत कम है। पर तुम लोगों को चीज नोटिस करवाता हूँ, वो सुनने के बाद तुम लोगों को लगा कि ओके, शायद कोई नई पावर आ सकती है, चांसेस हैं अब भी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नारुतो अब 6th पाथ वाली पावर यूज नहीं करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नारुतो से बहुत ज्यादा यूज करता है अब भी, बट तुम लोगों ने नोटिस नहीं करा वो चीज। आओ दिखाता हूँ तुम लोगों को। जो मैं बोलने वाला हूँ आगे, वो कुछ पॉइंट ध्यान में रखना। नारुतो जब सेज मोड यूज करता है तब उसके आईज के आसपास कुछ ऑरेंज टाइप ऑफ आ जाता है, जो पूरी जगह कवर कर लेता है। और जब नारुतो क्यूबी मोड के साथ सेज मोड यूज करता है तब भी उसके आईज के आसपास वो चीज होती है। बट जब नारुतो 6th पाथ की पावर यूज करता है तब उसके आईज के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस अंदर आई बॉल के अंदर कुछ पैटर्न होता है अजीब सा। अब तुम लोग देखो ये सीन जिसके अंदर नारुतो वैसे डेल्टा की फाइट होती है। नारुतो के आईज पे ध्यान से फोकस करो। नारुतो इस टाइम यूज कर रहा है हमारा क्यूबी मोड, साथ में 6th पाथ की पावर्स। जरूरी नहीं है कि ट्रुथ सीकिंग बॉल्स, वो ब्लैक बॉल या ब्लैक रॉड नारुतो यूज करे तो ही वो 6th पाथ की पावर यूज कर रहा है। नो नो नो। सो हाँ, जो भी लोग बोलते हैं नारुतो 6th पाथ की पावर यूज नहीं करता है, उनके मुंह पे वीडियो थोप के मारो। बट अब बात करते हैं नारुतो की पावर अब मिले तो क्या मिल सकती है। देखो, बहुत है ज्यादा कि नारुतो को कोई बेटर सेज मोड मिल सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट दिस। एक सेज मोड काफी है, बट आई वांट कि नारुतो कुछ यूज करे अपने उजुमाकी क्लैन से, वन ऑफ द मोस्ट अनडिस्कवर्ड एंड अंडररेटेड क्लैन एवर सीन इन नारुतोज हिस्ट्री। लिटरली एक नॉर्मल शिनोबी हमारे उजुमाकी क्लैन से चेन में बांध सकता है कुरामा को। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा कब हो गया, कुशिना भी एक शिनोबी थी, उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करती थी और उसके पास कुरामा का अच्छा खासा कंट्रोल था। और एक चेन से बांध देना है सिरिंज तो बहुत छोटी चीज है, इससे बहुत बड़ी चीजें होंगे और वैसे उजुमाकी क्लैन के पास, जो कि हमको मालूम नहीं, या तो मालूम नहीं या बहुत रेयरली यूज करते देखे हमने। देखो अगेन, चांसेस बहुत कम है नारुतो को नई पावर मिलने वाली है, बट अगर मिलती है आई विश कि वो प्लीज उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करती हो, कुछ तो पता चले उजुमाकी क्लैन के बारे में थोड़ा और। सो होमीज, ये थ्योरी की वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और अपना ख्याल रखो, मुझे अपना ख्याल रखना है, पता नहीं मेरे चैनल की वीडियो कैसे शूट करने वाला हूँ मैं, बट मैं करूंगा। अ चैट नेवर गिव्स अप।